जंजीर। हम असलियत का पता लगाएंगे, वो भी तुम्हारे गांव खपोरिया जाकर। तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तब साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम निर्दोष हो या मुजरिम। है ये भोला समझ में नहीं आ रहा है। गहना के ससुराल से यहाँ इसलिए आए थे कि भोला के साथ मिल करके अपनी गहना को जेल से बाहर निकाल लेंगे। भोला गांव से बाहर है, पता नहीं उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अभी कौन आ गया? तुम? डॉक्टर बाबू, हमारी बात सुनिए। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं सुनना है मुझे। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया और आखिर में बेवकूफ कौन बना? मैं। और बाकी सब सही निकले तुम्हारे बारे में। मुझसे शादी करने के लिए तुमने आलिया का अपहरण किया और फिर मेरे सामने ये सब नाटक कर रही हो तुम। नहीं, एक बार फिर धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं, पर इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चलो अच्छा है, देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली आयुष्मान। नहीं, ये सच नहीं है। देखना, हम गांव चलकर ही साबित कर देंगे कि इस सब में हमारा हाथ नहीं है। बोलो मत, सुनो। और तब तक चुप बैठो जब तक हम तुम्हारे गांव न पहुंच जाएं। अगर वहां जाकर पता चला कि तुमने ही आलिया का अपहरण किया है तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भली भांति जानती हो। हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबू कि आपको हमारे गांव पहुंचकर सच पता चल जाएगा कि हमने शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया का अपहरण नहीं किया है और ना ही हमें पता है कि वो कहाँ है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गहना की तो पकड़वा शादी किसी नाम के आदमी के साथ हुई थी, जहाँ पे आयुष्मान भी मौजूद था, और उसकी शादी के बारे में आलिया को पता चल गया तो गहना ने उसका अपहरण कर लिया। और उसके बाद गहना आयुष्मान से शादी करने आ गई और आयुष्मान ने कहा कि तुम फिर से मेरे से शादी करना चाहती हो। गहना का पति होते हुए भी वो आज से अपने पति को छोड़ के आज से आयुष्मान के पीछे काहे पड़ी हुई है? मैं समझ में नहीं आ रहा है। माँ कहीं एक एक सिरा जोड़कर समझ ही न जाए कि भाई और गहना की पकड़वा शादी हुई थी। माँ, अब बेकार में ऐसा सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता गहना कुछ ऐसा कर सकती है। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है। अच्छा, अब तू क्यों उसकी वकालत कर रहा है? शराफत शक्ल से नहीं, हरकतों से पता चलती है। अब गहना की हरकतें देखकर ये लगता है न वो पहले सही थी न वो अब सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात तो ठीक है कि गहना सिर्फ शरीफ दिखती है पर है नहीं। मुझे पता था वो अपनी पकड़वा शादी बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी, पर आलिया का अपहरण करवाकर उसे मरा हुआ साबित कर देगी, ये नहीं सोचा था। गहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे मुझे आयुष्मान से किसी भी तरह दूर करना ही होगा। आइए, चलिए आप सभी लोग हमारे साथ। आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन हमें पता है हमने आलिया का अपहरण नहीं किया। और अगर इस सब में शक्ति सिंह का हाथ है तो हम ही साबित करके रहेंगे कि वो अकेला शामिल है इसमें। आप सब लोग खुद छिपकर सच सुन लीजिएगा।
चलिए। शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, शक्ति सिंह बाहर निकलो। रहा नहीं गया तुमको हमारे बिना, है? आई गई तुम, देख रहे हो कि नहीं? तुमरा ये नाटक बंद करो शक्ति सिंह, और हमें बताओ तुमने आलिया का अपहरण काहे किया? कैसी हो गई हो यार तुम? हा? ऐसी तो नहीं गई थी गांव से, न दुआ न सलाम न नमस्ते न प्रणाम। कम से कम आके हमसे हमारा हाल ही चाल पूछ लेती। अपनी बकवास बंद करो शक्ति सिंह, आज हमें सिर्फ जवाब चाहिए। सच सच बताओ तुमने आलिया का अपहरण काहे किया? हम बकवास कर रहे हैं? अरे प्यार करते तुमसे इसलिए उसका अपहरण किया था। पहले से हमारे दिल का दर्द कम बढ़ा हुआ है क्या, जो उसका अपहरण करके और बढ़ा लेते तुम्हारे कहने पर? अरे ये सब झूठ बोल रहे हो तुम। हमने कब कहा उसका अपहरण करने को तुमको? झूठ बोल। एक ही गलती है हमारी कि हम प्यार करते हैं तुमसे, इसीलिए सारा कुछ किया हमने। क्या कही थी तुम हमको? क्या कही थी कि तुम डॉक्टर बाबू से शादी करना चाहती हो, हैं? हमारे रास्ते में वो गोरी में रोड़ा बन रही है, उसका किडनैप कर लो, उसको हटा दो रास्ते से। हमने हटा दिया तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब हमने कर दिया तो आके हम ही पे चिचिया रही हो। अरे कब से उसका चिक चिक पक पक सुनते आ रहे हैं हम, और अब तुम ये कह रहे हो कि हमने अपने मर्जी से इतना बड़ा पाप कर दिए हम। कमाल है। अरे कितना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अपना ये नाटक बंद करो शक्ति सिंह। किसके कहने पर कर रहे हो? बताओ, सच बोलो, किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये सब? बोलो। पकड़ो ये। कहाँ हो गया यार तुमको? हाथ मत लगाओ हमें। बुखार भी नहीं है तुमको? बनाई नाटक बंद करो शक्ति सिंह। हमने कभी नहीं बोला आलिया का अपहरण करने को। और सच बोलो, सच कहा है तुमने? कहा है कि आलिया का अपहरण बंद करो अपना ये नाटक और निकालो उसको बाहर। अबे क्या मजाक लगा रखा है? कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। पहले कह रही उसका अपहरण करो, फिर कह रही उसको छोड़ दो। अरे हो क्या रहा है? अब तुम ये भी बोल दो कि तुमने हमको नहीं कहा कि उसका लाश बनारस में तुम्हारे घर पर भिजवा दे। बोल दो तुम कि ये भी झूठ है। कितना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम एकदम एहसान फरामोश हो गई हो। हमारा ईमानदारी देखो, हमारा प्यार देखो, हमको समझ में नहीं आ रहा यार। हम कह नहीं रही हो क्योंकि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो शक्ति सिंह, सच बोलो कहाँ है? बस करोगे ना? बहुत हो गया। फैमिली आई हुई है पूरी की पूरी, हमको बताना तो चाहिए था। हमको इशारा कर देती, हम कह देते कि आलिया मर चुकी है। तुम भी ना कुछ कहना तो चाहिए ना हमको। नहीं डॉक्टर बाबू, आप इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोल रहा है। चुप कर जाओगे ना? अब तुम्हारे झूठ बोलने का, सफाई देने का कोई फायदा नहीं, और अब एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे मान लो ना कि आलिया का अपहरण तुमने करवाया है। नहीं। और ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। देखिए डॉक्टर बाबू,
आप इसकी बात का विश्वास मत कीजिए। ये जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आप सभी लोगों के सामने ही नाटक कर रहा है हमें फंसाने के लिए। डॉक्टर बाबू, आप तो जानते हैं ये कितना गंदा इंसान है। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। माई, 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 अब आप सभी लोगों को माई बताएगी कि सच का है। माई, अच्छा हुआ तू आ गई। तू तो जानती है ना कि तेरी बेटी ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। तू बता इन सबको लग रहा है कि हमने इस शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया का अपहरण कर दिया। तू तो जानती है ना कि वो कितना बड़ा शैतान है ना? तो बता सबको, ये झूठ है। बोल 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 माई, बोल। बता माई, बता सबको ये झूठ है। माई तू चुप कहाँ है? बोल ना माई, बता। हम हार गए गहना। अब कोनो फायदा नहीं है झूठ बोलने का। हमारा सच सबके सामने आ गया है। हम लोगों को अपना गलती मान लेना चाहिए। माई, माई तू ये सब क्या बोल रही है? हमारी आंखों में देख माई। माई तू झूठ क्या बोल रही है? तू सच बोल, बता सबको सच का है। तुम सही बोल रहे हैं। हमने ही शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया का अपहरण किया है। देखो, अब हम और झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमको माफ कर दो गहना। नहीं माई नहीं, तुझे ऐसा कहा गया, तू झूठ नहीं बोल सकती। तू सच बोल माई। किसको झूठा साबित करोगी तुम? जब तो तुम्हारी माई ने भी सच बोल दिया है ना, अब अपनी गलती छुपाने का कोई फायदा नहीं। नहीं डॉक्टर बाबू, जरूर कोई बात है इसीलिए माई सच नहीं बता रही है, इसीलिए वो झूठ बोल रही है। डॉक्टर बाबू आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। भरोसा? और तुम पे? तुम भरोसे का मतलब भी जानती हो क्या? अरे तुम पे भरोसा करके ही तुम माना था ना कि आलिया जिंदा है और हमारी शादी का नाटक देख के वो सामने आ जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पर अब सब कुछ समझ गया हूं। ये शादी का नाटक तुमने इसलिए किया ताकि तुम एक बार फिर से नहीं डॉक्टर बाबू, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा नाटक कर रहे हैं, हमें फंसाने के लिए ये साजिश हो रही है। साजिश? कौन हो तुम? कहीं की डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कमिश्नर हो या कहीं की सरगना जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें होंगी? नहीं। हैसियत का है तुम्हारी? ना तुम्हारा घर है ना घर वाला। हमने तुमको छत दी, आसरा दिया, अनाज दिया, खाने को दया की तुम पे। और तुमने हमरे घर की होने वाली बहू को अगवा के शक्ति सिंह के साथ मिलके हमरे घर के बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तुमने। तुमको तो हम देखिए, हमने जो किया था वो मान लिया है, पर अब आप हमारी बेटिया को हाथ नहीं लगा सकती हैं। अच्छा मैं बुआ जी आप हमें लगे तो थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन हमारी बात का एक बार भरोसा कीजिए बुआ जी। अपनी बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता कि मेरी बेटी कहाँ है। क्या करें, बता देगा सबको। तुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता लिया है। इस बार कोई डरने वाला नहीं है तुझसे। इस बार मतलब? कभी फिर से, कभी वापस, और अब इस बार?
ये आयुष्मान बोलना कहाँ चाह रहा है? गहना के साथ में इसका पहले से ही चक्कर है। अरे डॉक्टर बाबू देखो, हम तो आशिक हैं और आशिकी में हमसे जो मर्जी करा लो। अगर वो कह रही है अपहरण करने को तो अपहरण कर लेंगे, कहेगी किसी का जान ले लो, जान ले लेंगे। बताओ कहना क्या करना है? बताओ, तुम ही बताओ। गौरी मैम को ऐसे ही दे दें या फिर अगर आलिया को हाथ भी लगाया ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। बोल कहाँ है वो? बोल। अरे बता रहे हैं भाई, प्यार से भी बता देंगे, गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। आइए हम सबको बताएंगे। मेरे चक्कर में ना, चलिए। आलिया, 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 मम्मा। बेटा शुक्र है तू जिंदा है बेटा। तो ठीक है। आलिया ठीक हो तुम? आयुष्मान, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? गहना ने मुझे किडनैप करवा के यहाँ पर रखवा दिया था। मैं जानती थी तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे छुड़वाने जरूर आओगे। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। अपने आप को गायब करने का नाटक कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम पर इल्जाम लगाकर। झूठ तुम बोल रही हो गहना, और ये सारा नाटक आलिया का नहीं तुम्हारा है। पहले तुमने उसे मारने की कोशिश की और जब तुम कामयाब नहीं हुई तो तुमने उसका अपहरण करवाया। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने ऐसा कछु नहीं किया। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं। अरे ये झूठ बोल रही है, सब कुछ इसी ने किया है। मैंने ही तो किया है। आलिया, हाँ, मैंने ही तो किया है। मैंने ही खुद को मारने की कोशिश की, अपनी शादी से खुद को अगवा करवा लिया, है ना? यही सुनना था ना तुम्हें? अब खुश? क्या हुआ, अभी भी खुश नहीं हो? रुको। ये लो चाकू और एक बार नहीं मुझे मार दो। बार बार ऐसे झूठे इल्जाम सुनने से अच्छा मैं एक बार नहीं मारो। क्या पागलपन है ये? क्या बचपना है? अब तुम्हें कोई कछु नहीं करेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? बहुत हो गया ये तमाशा। आज हम ये तमाशा यहीं खत्म करेंगे। अब जल्द से जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी होगी। समझ गए सब? समझ गए? हाँ बुआ जी, सही कह रही हैं। नहीं डॉक्टर बाबू, आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सारा खेल इसी का रचाया हुआ है और ये शक्ति सिंह भी मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। दीदी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आयुष और आलिया की शादी अब होगी। मैं खुद ही पंडित जी से मिलकर जल्द से जल्द जो भी शुभ मुहूर्त है मैं निकलवाती हूँ। मैं इस शादी का और इंतजार नहीं करना चाहती।
नहीं डॉक्टर बाबू, ये शादी सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। गलत सही तुम मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और इस बार मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। कोई मनमानी नहीं? अरे कैसी मनमानी, कौन सी बार? इस बार कहाँ चल रहा है भैया? हमारा तो दिमाग खराब हो गया है। हमका एक बात बताओ आयुष्मान बचवा, ये जो बार बार बोल रहे हो ऐसी मनमानी, उस शक्ति सिंह को बोला आप नहीं डरेंगे, फिर बोलते हो पहले जैसी शादी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ऐसी क्या बात छुपा रहे हो जो जुबान तक आती लेकिन बाहर नहीं निकलती? आज तो हम जान के रहेंगे, बताओ हमको। ए आंटी, है? सुनो, देखो बात ऐसा, ये जो डॉक्टर बाबू है ना, इनका हमारे गांव से बहुत पुराना रिश्ता है? हाँ, और गहना भी। गहना? गहना नहीं, मतलब गहरा भी। उस हम अगर हम यहाँ बताने बैठेंगे ना तो दिन रात कैसे गुजर जाएगा पत्ते नहीं चलेगा। इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि बहुत पहले ही डॉक्टर साहब हमारे काम में टांग अड़ाए थे। है ना, गाय बगाए इनको याद आता रहता है, बड़बड़ाते रहते हैं, इस बार उस बार, ये बार वो बार, समझी? हमारी उम्र का है और हमको चाची बोल रहा है। इस शक्ति सिंह क्या बोल रहा है आयुष्मान? इस शक्ति सिंह क्या बोल रहा है आयुष्मान? कुछ नहीं बुआ जी, बकवास करता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। हमें आलिया को लेकर घर चलना चाहिए। ठीक है, चलो सब। कुछ भी हो जाए मैं इनकी शादी तो नहीं होने दूंगी। आलिया, मम्मा हट जाओ मेरे सामने से, मैं उनकी शादी नहीं होने दूंगी। हाँ तो नहीं होगी शादी। बस तू मेरी बात सुन, तू जिस लड़के को मारने के बारे में सोच रही है वो कोई और नहीं है, वो गहना ही है। गहना? पर उसे तो फांसी पे बच के भाग निकली वो वहां से। इंस्पेक्टर ने कॉल करके मुझे अभी भी बताया है, और मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो भागने के बाद सीधे आयुष्मान से जाकर मिलेगी। इसीलिए मैंने आयुष्मान के हॉस्पिटल रूम की सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक की और मैंने वहां गहना को देखा। और ये भी सुना कि किस तरह से वो दोनों नकली शादी करने का प्लान बना रहे हैं, ताकि तू वो शादी रोकने के लिए सबके सामने आ जाए और सबको पता चल जाए कि तू जिंदा है। ये गहना मेरा पर्दाफाश करने की सोच रही थी ना, अब इसे ऐसा फंसाऊंगी कि आयुष्मान उससे नफरत करने लगेगा। हेलो शक्ति सिंह, तुम्हारा और मेरा आयुष्मान और गहना से बदला लेने का समय आ गया है। आलिया, आओ बेटा, आओ, चलो। नहीं डॉक्टर बाबू, नहीं डॉक्टर बाबू, नहीं, हमरी बात सुनिए, हमरी। कमला माई, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, एक बार हमें डॉक्टर बाबू से बात करने दीजिए, वो हमें सारी जिंदगी गलत समझेंगे। कमला माई, हमें जाने दीजिए कमला माई, वरना डॉक्टर बाबू आलिया के झूठ को ही सच मानेंगे। हमें जाने दीजिए, आलिया अपने गलत इरादों में कामयाब हो जाएगी। कमला माई, हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हमारी विनती है आपसे। डॉक्टर बाबू,
बुरे इरादे आलिया के नहीं, तेरे हैं। हमारी घर की बहू बनने का सपना देखना छोड़ दे। यही समझ कि तूने आयुष्मान को आखिरी बार देखा है। आइंदा उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयुष्मान यहीं पर तुझे तलाक के कागजात भेज देगा, अपना अंगूठा लगा देना। नहीं। और जितने पैसे चाहिए ना मिल जाएंगे। नहीं। लेकिन इस पकड़वा शादी के राज को राज ही रहने देना। दोबारा मेरे बेटे या मेरे परिवार में आने की कोशिश भी मत करना। नहीं कमला माई, आप ऐसा नहीं समझ सकती। कमला माई, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। कमला माई, ऐसा मत कीजिए। कमला माई, कमला माई, हमारी बात सुनिए। कमला माई, कमला माई, कमला माई, कमला माई। हमको माफ कर दो बिटिया, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, हम सच नहीं बोल पाए। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। नहीं माई, तू माफी मत मांग। हम जानते तुझे उस शक्ति सिंह ने मजबूर किया होगा। तुम जिंदा हो? हाँ तो आपको क्या लगा कि आपकी बेटी की जिंदगी से इतनी आसानी से चली जाऊंगी? बहुत होशियारी कर रही है आपकी बेटी। मतलब गाना और होशियारी करना ना, वो भी बिना बात के, तनिक भी अच्छी बात नहीं है। समझ रही हैं आप? इसलिए अपना बेटी की भलाई खातिर जो हम कह रहे हैं वो कर लीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। मदद? हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। कमाल है, गहना की अम्मा है ना, कम जिद्दी थोड़ी ना। ठीक, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप हमारी मदद नहीं करेंगी, पछताएंगी आप। समझ रही हैं? जरा सोचिए, गांव वालों को ही पता है कि आपकी बेटी गहना का पकड़वा भी आ हुआ है और वो डॉक्टर बाबू ने अभी तक गहना को अपनाया नहीं है, तो क्या होगा? और दूसरा बात, और साथ ही साथ गहना के ससुराल वालों को भी पता नहीं है कि गहना जो उनके घर में रह रही है उसका शादी डॉक्टर बाबू के साथ हुआ है। जब उन लोगों को ये बात पता चलेगा तो क्या होगा? इसलिए जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लीजिए, उसी में समझदारी है। तुमको जो करना है तुम कर लो शक्ति सिंह, लेकिन हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। लगता आपके अंदर भी गाना की तरह बहुत हिम्मत आ गई है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये चंदुआ जा करके आपकी गाना को गोली मार देगा, डर गई रे। इसीलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा चुपचाप बिना किसी होशियारी के करते जाइए, उसी में आपका हम सबका भलाई है, गाना का भी। हाँ बिटिया, तुमने जान बचाए के खातिर हम सच नहीं बोल पाए, पर तुम अपनी पकड़वा शादी का सच सबको काहे नहीं बता देती हो? जानती हो, जानकी देवी ना दिल की सख्त है और नियम कानून की एकदम पक्की है। वो हमेशा सच का साथ देंगी और उनके कहने पर तो जमाई बाबू को भी तुमको अपनाना पड़ेगा। बिटिया तुम बता दो। नहीं माई,
आज जो हुआ उसके बाद डॉक्टर बाबू हमें इतना गलत समझने लगे कि वो ये कभी नहीं समझेंगे कि हमने आलिया का अपहरण नहीं किया। अब तो उनको और लगने लगा होगा कि हमने जानबूझकर जबरदस्ती हमरी उनके साथ पकड़वा शादी कराई थी। अभी जबरदस्ती का रिश्ता उन पर थोपने का कोई मतलब नहीं है माई। और अगर वो खुद इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते तो हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो क्या तुम अपने पति की शादी ऐसी कपटी लड़की से हो जाने दोगी? ये गाना जिस पकड़वा दूल्हा के चक्कर में तुम इस सब बवाल कर रहे हो ना, वो अपना होने वाली पत्नी के साथ यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। अब तुम्हारे सामने न सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता सीधा शक्ति सिंह की तरफ आता है। इसलिए मान जाओ और वो गलती जो तुम बहुत पहले करी थी उसमें सुधार कर लो। लो 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 लो, ये देखो। बाप रे बाप। जो तुम गुस्सा करती हो ना बहुत चमकती हो। पर ये देखो, इस समय तो ये चमकता हुआ ना जोड़ा देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पसंद किए, हम खुद पसंद किए। और इस जोड़ा में तुम बहुत सुंदर लगोगी। अब तुम हमसे ब्याह कर लो। अपनी बकवास बंद करो शक्ति सिंह। ये शादी कभी नहीं होगी। शादी तो होगी, 101% होगी, और सिर्फ शक्ति सिंह के साथ ही होगी। तय कही बात तो निश्चित है कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रचा है। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। बिल्कुल सही लगता है। बाकी प्यार से शादी करनी है या जोर जबरदस्ती से, अब तुम्हारी मर्जी। हासिल तो हम तुमको करके रहेंगे। हम कोई चीज नहीं है जो तुम हमें हासिल कर लोगे शक्ति सिंह। और ये डर दिखाकर ऐसा जबरदस्ती कर कर तुम हमें कभी पा नहीं सकते। खेत की माटी हो या मांग का सिंदूर, एक बार अगर उसे अपना मान लेते हैं ना तो जिंदगी भर उससे रिश्ता नहीं टूटता, समझे? ये जिसके नाम का सिंदूर और पर लगा करके इतना फड़फड़ा रही हो ना, वो तुम्हारा पर काट करके यहाँ से जा चुका है। इसलिए ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरत नहीं है, समझी? शक्ति सिंह, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और खुद को बचाना भी। शुरू में तुम जिसके साथ शादी करने आए थे ना, वो लड़की थी, बेचारी डरती थी। लेकिन अब तुम जिसके सामने आए हो ना, वो एक पत्नी है। और तुम ही मत भूलो शक्ति सिंह कि उसके पास मांग का सिंदूर और गले के मंगलसूत्र की ताकत है। हर एक बात तो दिमाग में बिठाई लो कि पत्नी वैसे लड़ती नहीं है, और अगर लड़ती है ना तो किसी से डरती नहीं है। अबे क्या कर रहे हो बे? भुला के का तुम्हारी भाभी है ये? इसके प्यार दिखाने का तरीका है। अभी अभी शहर से आई है, जंगली बिल्ली बन के। और तुम सब लोग तो जानबे करते हो कि जंगली बिल्ली हमको कितनी पसंद है। बस शक्ति सिंह, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से।
वरना गांव वालों को बुलाकर फिकवा देंगे तुमको यहाँ से। डर लग गया। दिखवा दोगे हमको? ठिकवाओ, बुला लो गांव वालों को। एक बात ध्यान रखना, जब गांव वाले आएंगे ना यहाँ, तो हम बताएंगे गांव वालों को वो जौन पकड़वा शादी तुम्हारे साथ करके गया है ना, वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुमको निकाल करके फेंक चुका है। जैसे पहले तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे पापा छोड़ के गए थे, वैसे ही तुमको तुम्हारा ही पकड़वा दूल्हा छोड़ करके भाग चुका है। फिर देखेंगे कि तुम माँ बेटी का कितना इज्जत रहता है इस गांव में। बुलाओ बुलाओ गांव वालों को, तुम बुलाओ हम बुलाएं। और रही बात एक पत्नी के डरने की, तो ऐसा है गहना रानी, डरना तो तुमको पड़ेगा। ये जो जोड़ा है ना, पहनना भी पड़ेगा। जैसे अपना पकड़वा शादी का भुगतान अभी तक भर रहे हो ना, आगे भी ऐसा चोट देंगे कि जिंदगी भर तड़पोगी, समझी? वहां तुम्हारा पकड़वा दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी से ब्याह कर रहा है, और इधर तुम हमारे साथ मंदिर में ब्याह करोगी। नहीं। जा रहे हैं उसका तैयारी करने, और तुम्हारा इंतजार करेंगे। जा रहे हैं सासू अम्मा, चलो बे। आयुष्मान, तुमने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला, कुछ बात नहीं करी। क्या हुआ? कोई परेशानी है? कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं, वो बहुत लंबा सफर था ना, तो थक गया। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मुहूर्त के वक्त तक शादी के लिए तैयार होकर आ जाऊंगा। शुक्र है सब ठीक हो गया। अब आलिया और आयुष्मान की शादी हो जाएगी और गहना हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाएगी। भोलेनाथ, यू शादी का जोड़ा है जो हमने हमारी शादी में पहना था। और एक तरफ दूसरा शादी का जोड़ा जो आज शक्ति सिंह ने हमें दिया है। आपने एक पत्नी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसी लीला है भोलेनाथ आपकी? क्यों हमारी शादी होने के बावजूद भी, आलिया का सच सबके सामने बताने के बावजूद भी कोई हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है? क्यों नहीं समझाते आप डॉक्टर बाबू को कि उनकी और हमारी पकड़वा शादी करने के पीछे हमारा हाथ नहीं है? और ना ही हमने आलिया का अपहरण करवाया था ताकि हम फिर से दोबारा जबरदस्ती डॉक्टर बाबू से शादी कर सके। भोलेनाथ, आज आपको हमारी जिंदगी का निर्णय लेना होगा कि आपको हमारी डोर किसके साथ जोड़नी है, डॉक्टर बाबू के साथ या फिर उस शक्ति सिंह के साथ। यह दोनों जोड़ आपके सामने रखे हुए हैं और आज आपको हमारी जिंदगी का फैसला करना होगा और हमें सही रास्ता दिखाना होगा। जवाब दीजिए हमें भोलेनाथ। आपकी लीला आप ही जान, लेकिन आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा।
शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी कभी नहीं करवा पाती। हमको कछु संकेत दीजिए भोलेनाथ। हमारी किस्मत में डॉक्टर बाबू का गहना बनना लिखा है या फिर वो शक्ति सिंह की जंजीर में बनना। भोलेनाथ, आपने शक्ति सिंह का लाया हुआ जोड़ा चलाकर हमें जवाब दे दिया है कि हमारे जिंदगी की डोर डॉक्टर बाबू के साथ ही रहेगी हमेशा। हमने डॉक्टर बाबू और गहना का पकड़वा शादी होने दिया। उर्वशी जी शक्ति सिंह के साथ? क्योंकि डॉक्टर बाबू की पहली पत्नी के ऊपर लगा ग्रह दोष आप अपनी बेटी के ऊपर नहीं, गहना के ऊपर लगाना चाहती थी, ताकि उस ग्रह दोष के जरिए जो कुछ भी बुरा हो वो आलिया के साथ नहीं, गहना के साथ। तब हमने उस डॉक्टर के साथ कुछ नहीं किया जब उसने हमारी और गहना की। उर्वशी जी ने शक्ति सिंह के साथ मिलकर हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी कराई थी। भोलेनाथ जी ने हमें यही सच दिखाने के लिए चुन्नी के बहाने से यह भेजा। और अगर भोलेनाथ जी ने हमें खुद दिखाया है, सच कहा है, और हम भी जानते कि आलिया और उसकी माई दोनों एक जैसी है, हम इन दोनों को डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।